तो मैं बात करने वाला हूँ एसएसबी के नई भर्ती के बारे में, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था उस समय आपको वीडियो बना के दिया था। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोइनीर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए जो भर्ती आई है उसका फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बाद आपका सिलेबस क्या है, रिटेन का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ से जाके आप jobskhedar.com एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको विज़िट करना है और आपको वहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस वेबसाइट पे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है सब इंस्पेक्टर पोइनी ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स फीमेल। यहाँ पे भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए, सिर्फ स्टाफ नर्स वाला पोर्शन है वो सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना पोस्ट है, यहाँ पे डिटेल में दिया। पहले भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया था कि कितना वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पे मेन मुद्दा है कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख लीजिए। तो क्वालिफ़िकेशन सब इंस्पेक्टर पोइनीर के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूट से डिग्री, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 ईयर, यानी 18 से 30 साल के बीच में आपका एज है तो भर सकते हैं। अगर ओबीसी है तो 3 साल का छूट, एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन में है तो आपको 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 18 से 30 साल, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में, या आपका साइंस में आपका हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल कैटेगरी 21 से 30 साल के बीच में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 में साइंस होना चाहिए। और आपका दूसरा पॉइंट है डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद है वही मेडिकल लाइन में, उसके बाद जनरल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कुछ रजिस्टर होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन पहले ही बताया कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट, और एक सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी छूट दिया जाता है। यहाँ पे कश्मीर विक्टिम वगैरह जितने भी है सबका यहाँ पे डिटेल दिया है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है सर्टिफिकेट्स का, वो देख लेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे 200 रुपया है। पहले भी मैं बताया था कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे 200 रुपया रहने वाला है। यूआर कैटेगरी EWS OBC के लिए। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है तो कोई भी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो पार्ट 1 में आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्ट 2 में यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह जो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। पार्ट 3 में पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन मोड से, ये दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें फर्स्ट में फ़िज़िकल होने वाला है। टोटल यहाँ पे फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6.5 मिनट का टाइमिंग रहेगा मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का रेस होगा, 4 मिनट में कंप्लीट आपको करना है। उसके बाद है फिज़िकल आपका सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर पोइनीर ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हाइट मांगा गया है। अगर आप जितने भी कैटेगरी है उसको छोड़ के बाकी जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन सभी के मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। अगर आप गोरखाल पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट में 78 सेंटीमीटर फुला के बिना फुलाए, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन फुला कर देना चाहिए।
उसके बाद है एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 हाइट और फीमेल के लिए 150 यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल डिटेल देख सकते हैं। फॉर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए अलग से है क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, फिर गोरखा, कुमाऊँ, गोरखास, डोगरा, मराठा जितने भी है उन फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और एसटी कैंडिडेट जो फीमेल होंगे उनका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में आप सभी को बोला है कि कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचटी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि टोटल 3 घंटा का ड्यूरेशन का टाइम दिया जाएगा। 3 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे विल बी 150 मार्क्स, मतलब 150 नंबर का 3 घंटा का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज का रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा या जनरल हिंदी एंड आपका यहाँ पे रहने वाला है टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपका रहने वाला है। जिसमें यहाँ पे बोला है कि उन जो 150 नंबर में से पार्ट 1 में 50 नंबर का रहेगा जो कि जनरल नॉलेज से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से और जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है जो कि 50 नंबर का टोटल रहेगा। पार्ट 2 में टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा 100 नंबर का जो कि इसमें बोला है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 50%, यानी 150 का 50% 75 नंबर। और यहाँ पे एससी एसटी को टोटल यहाँ पे बोला है कि 45% यहाँ पे रखना होगा तभी जाके होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट विल बी प्रीव्यू ऑन बेसिस ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो सीईटी में आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइंग करेंगे उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट अप टू 3 टाइम ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड अपलोड वेबसाइट एंड कॉल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो जितने भी वैकेंसी यहाँ इस सब इंस्पेक्टर में है टोटल 111 वैकेंसी है, इसका 3 गुना ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल रिव्यू मेडिकल वगैरह फाइनल रिज़ल्ट के बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे विज़िट करना है जो कि जीके करंट अफेयर सर्कल नाम से ही टेलीग्राम है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस टेलीग्राम पे विज़िट करने के बाद आपको वहाँ पे jobskheda.com एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको पोस्ट को पूरा पढ़ना है और आपको यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ। आई होप कि पूरा समझ में आया कि क्या है वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन है। चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले।